Hello students, I am your SST teacher Aisha and today I will teach you the third part of first chapter, the earth's surface and landforms of geography. Today I am going to teach you about rocks. रॉक्स को हिंदी में शैल या चट्टानें कहा जाता है. द अर्थ्स लिथोस्फीयर इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. जो अर्थ की जो लिथोस्फीयर है ये चट्टानों से बनी हुई है. एक्चुअली जो वर्ड है लिथोस्फीयर में, जो लिथो वर्ड आता है, ये ग्रीक वर्ड है और जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है रॉक. और हम जब भी रॉक की बात करते हैं तो हमारे जो दिमाग में है वो हार्ड मटेरियल्स की इमेज आती है, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन. जबकि जो जियो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि जो रॉक्स जो होती हैं उनमें सॉफ्ट और लूज़ मटेरियल्स जैसे क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट जो है ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो कि अर्थ के ऊपर जो है वो लिथोस्फीयर को फॉर्म करती हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स जो होते हैं ये मिनरल्स से बने होते हैं. वो मिनरल्स जो कि नेचुरली केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा बनते हैं. सम रॉक्स कंटेन यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्ट. कुछ रॉक्स जो होती हैं उनमें बहुत ही यूज़फुल जो है वो मिनरल्स होते हैं, जैसे मेटल, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. ये वो मेटल्स होते हैं जिनको कि हम रॉक्स से अलग कर सकते हैं. दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स. और ऐसे मिनरल्स को जिन्हें हम जो है रॉक्स से अलग कर सकते हैं उन्हें ओर्स कहा जाता है. Rocks like marble, granite, basalt and sandstone are good melting materials. कुछ चट्टानें जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड सैंडस्टोन्स जो हैं ये बहुत ही अच्छी बिल्डिंग मटेरियल्स है. आप लोगों ने भी देखा होगा मार्बल और ग्रेनाइट, इनका तो यूज़ जनरली जो है वो घर बनाने में भी किया जाता है. आप लोगों के घर में भी इनका यूज़ हुआ होगा. बेस्ड ऑन हाउ दे वर फॉर्म्ड, रॉक्स में बी ऑफ 3 टाइप्स. अब जो है कि ये चट्टानें किस प्रकार से बनी हैं, इनकी बनावट के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. सबसे पहले इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक को आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है. Deep below the Earth's surface, rocks are in a molten state called magma. पृथ्वी के नीचे जो है रॉक्स जो होती हैं वो मोल्टेन फॉर्म में पाई जाती हैं, पिघली हुई पाई जाती है, जो उसको मैग्मा कहा जाता है. और फिर जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है और फिर ये इग्नियस रॉक का जो है वो निर्माण करता है. इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, एज दे वर द फर्स्ट रॉक फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट सॉलिफाइड. ऐसा माना जाता है कि ये पहली जो है रॉक्स हैं बनी हैं जब अर्थ की क्रस्ट जो है वो सॉलिड हुई होगी. तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ईदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर बिलो इट. इग्नियस रॉक्स या तो जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर बनती हैं या फिर उस सरफेस के नीचे. The magma that reaches the surface is known as lava. और वो मैग्मा जो अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है उसे लावा कहते हैं. और इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बसाल्ट, एंडेसाइट एंड रिथो आर एग्जांपल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इग्नियस रॉक्स. एंड नाउ अब लेट्स नो अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स को हिंदी में अवसादी शैल या अवसादी चट्टान कहा जाता है. रनिंग वाटर, विंड एंड मूविंग आइस कैरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक. जो बहता हुआ पानी होता है या चलती हुई हवा है या जो आइस जो है वो जो मूव कर रहे हैं वो जो है अपने साथ जो रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो बहा के ले जाते हैं.
When these rocks particles are deposited on land or on the beds of oceans or rivers, they are called sediments. फिर ये जो रॉक्स पार्टिकल्स हैं, ये या तो जो है वो ओशंस या रिवर्स के किनारे पे जब ये इकट्ठे होने लगते हैं तो इनको जो है वो सेडिमेंट्स कहा जाता है. और सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड इन लेयर्स, और ये जो सेडिमेंट्स होती हैं वो लेयर्स में, परतों में वहाँ पर इकट्ठी होने लगती हैं. दे हार्डन ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द लेयर अबव द एंड प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स लाइक लाइम. और ये जब वहाँ पर इकट्ठी होती रहती हैं और धीरे धीरे जो है फिर ये हार्ड होने लगती हैं. जब when the layers are formed under water, जब ये लेयर्स पानी के अंदर बनती हैं, the weight of the water also helps in hardening. तो जो पानी का जो वेट होता है वो भी जो है वो हेल्प करता है इसको हार्ड होने में. Rocks formed by the deposition and hardening of layer of sediments are called sedimentary rocks. और जो रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स के जो है हार्ड होने से बनती हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है. सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ग्रेवल, क्ले, ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के. कोल टू इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक. जो कोयला है ये भी जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का ही एक एग्जाम्पल है. बट अनलाइक अदर सेडिमेंट्री रॉक्स, द कोल that we see today was formed by the remain of organisms, mainly plants, which got buried with other sediments millions of years ago. लेकिन जो हम ये सेडिमेंट रॉक्स का वो कोल जो होते हैं वो आज जो बने हुए हैं वो बहुत साल पहले जो है वो ऑर्गेनिज्म या जो है मेनली जो प्लांट्स हैं जो जल गए थे उनसे बने हुए हैं. द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर द अर्थ सरफेस कन्वर्टेड दीज रिमेन्स इनटू कार्बन. अर्थ के अंदर जो हाई प्रेशर है वो जो है ये रिमेन जो पार्ट्स हैं इनको जो है वो कार्बन में चेंज कर देता है. Which is the main constituent of coal? पेट्रोलियम occurs in sedimentary rocks. जो पेट्रोलियम जो हम यूज़ करते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमें मिलता है. और ये जो है पेट्रोलियम ये प्लांट्स या एनिमल्स के जो है वो नष्ट हो जाने से जो है वो बना है. द remains of plants and animals trapped within layer of rocks are called fossils. जो एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो ट्रैप्ड हो गए इन लेयर्स के बीच में फंस गए उन्हें जो है वो फॉसिल कहा जाता है. यही कारण है कि जो पेट्रोलियम है या कोयला जो है उनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है.